पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से। प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास, बताएंगे आखिर कौन दो भाई 19 साल बाद एक हो सकते हैं। जानेंगे कहां पर दो छात्रों को जनेऊ पहनने के कारण परीक्षा से रोका गया। किस देश में हिंदू नेता की हत्या हुई। भाजपा के किस सांसद ने सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की और किस टीम के विरुद्ध आईपीएल में सबसे बड़ा रन चेस किया गया। और भी बहुत कुछ। आप बने रहें रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि किस प्रकार की आपको न्यूज़ चाहिए। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन सुबह शाम आपको खबरों से अपडेट करने के लिए समाचार प्रभात और समाचार संध्या का अंक प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको सुनाई जाती हैं। समय हो गया है हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग का। आज दिनांक 20 अप्रैल 2025, दिन रविवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, अयन उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि शाम 7 बजे तक, तत्पश्चात अष्टमी। राहु काल शाम को 5:28 से 6:57 तक, सूर्यास्त 6:49। रविवार का दिन सूर्य नारायण का दिन। आदिदेव की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए मंगलकारी, शुभकारी, हितकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार, आपका टैलेंट ही आपकी असली संपत्ति है। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के जजों पर टिप्पणी की है। निशिकांत दुबे ने कल कहा कि आप किसी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी को कैसे आदेश दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देश के लिए कानून संसद बनाती है। फिर सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे राष्ट्रपति को निर्देश दे सकते हैं। आज देश में जितने भी धार्मिक युद्ध भड़क रहे हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। देश में जितने भी गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट कानून बनाएगा तो संसद बंद कर देनी चाहिए। संसद के आगामी सत्र में मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा। इधर बयान आने के बाद भाजपा ने निशिकांत दुबे के बयान से किनारा कर लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा द्वारा जो बयान दिए गए हैं उससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, ये इनके व्यक्तिगत विचार हैं। वहीं आपको बता दें 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के कानून पर विधेयक पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा तय की थी। तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था, जो कि 11 अप्रैल को सार्वजनिक हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को विधानसभा द्वारा प्रस्तावित विधेयक पर 1 महीने के अंदर हस्ताक्षर करने के निर्देश दिए थे। वहीं राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक को राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर हस्ताक्षर करने के आदेश दिए थे। इस पर 17 अप्रैल को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सवाल उठाए थे। उपराष्ट्रपति ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद के रूप में काम कर रही है। वहीं से विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इधर महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक
फेरबदल देखने को मिल सकता है। कल मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक्टर्स और निर्देशक मांजरेकर को दिए साक्षात्कार में कहा कि मैं उद्धव ठाकरे के साथ काम कर सकता हूं। जब मांजरेकर ने उनसे उद्धव ठाकरे के साथ काम करने पर सवाल किया तो राज ठाकरे ने कहा कि उद्धव ठाकरे और मेरे बीच राजनीतिक मतभेद है, झगड़े हैं, विवाद है, लेकिन ये सब महाराष्ट्र के लिए बहुत छोटी सी बात है। मैं समझता हूँ कि एक साथ आना मुश्किल काम नहीं है, हम एक साथ आ सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ जितने भी मराठी राजनीतिक लोग हैं उन सबको एक साथ मिलकर एक नई पार्टी का गठन करना चाहिए। भाजपा के साथ जाने पर पूछे गए सवाल पर राज ठाकरे ने कहा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि राजनीतिक दृष्टि से महाराष्ट्र के हित में जो होगा वह मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन भाजपा के विचार से मेरे विचार मेल नहीं खाते हैं। मगर राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ बहुत तेज़ी से सब कुछ बदल रहा है, इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि कुछ भी कह पाना मुश्किल है। वहीं एकनाथ शिंदे के सवाल पर राज ठाकरे ने जवाब दिया कि एकनाथ शिंदे का जाना राजनीतिक अलग था। जब मैं शिवसेना से अलग हुआ था तो वह परिस्थिति अलग थी। मैं जब शिवसेना से अलग हुआ तब भी मेरे पास कई विधायक सांसद आए, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं यदि बाला साहब ठाकरे के साथ काम नहीं कर सकता हूं तो किसी के अधीन रहकर भी काम नहीं कर सकता हूं। बाला साहब ठाकरे मेरे भगवान थे, हैं और रहेंगे। वहीं राज ठाकरे के इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरा राज ठाकरे से कभी भी कोई झगड़ा नहीं रहा है। आपको बता दें 2005 में बाला साहब ठाकरे ने, क्षमा कीजिएगा, 2003 में मालेश्वर अधिवेशन में बाला साहब ठाकरे ने राज ठाकरे को कहा था कि उद्धव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। जब राज ठाकरे ने कहा था कि मेरा और मेरे लोगों का क्या होगा। इसके बाद 27 नवंबर 2005 को राज ठाकरे के घर कई नेता कार्यकर्ता उपस्थित हुए। उन्होंने वहीं से शिवसेना की सदस्यता से इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं शिवसेना के साथ काम नहीं कर सकता हूं। शिवसेना एक मंदिर है, मुझे मंदिर से कोई आपत्ति नहीं है, मगर उसके आसपास के पुजारियों से दिक्कत है। वहीं 9 मार्च 2006 को उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे का गठन किया था। 2024 के विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 20 सीटें मिली, लेकिन मनसे अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। राजनीतिक विशेषज्ञ दोनों भाइयों के एकजुट होने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। इधर दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद में इमारत गिरने के मामले में मृतकों की संख्या 11 पहुंच गई है। शुक्रवार की देर रात 2:30 बजे एक 4 मंजिला इमारत गिर गई थी। मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने 12 घंटे से अधिक रेस्क्यू चलाया, जिसमें कुछ और शव निकले। मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। बताया जा रहा है कि मलबे में 22 लोग फंसे हुए थे। एक ही परिवार के 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। आपको बता दें दिल्ली में शुक्रवार की रात अचानक मौसम बदल गया था। आंधी तूफान और तेज़ बारिश हुई थी, जिसके कारण ही यह इमारत धराशायी हो गई थी। वहीं कर्नाटक में कर
कॉमन इंट्रेंस एग्जाम के दौरान 2 ब्राह्मण छात्रों को जनेऊ उतारने को कहा। शिमोगा जिले में 3 छात्रों के जनेऊ उतारे गए। एक अन्य जिले में 2 छात्रों को जनेऊ उतारने को कहा गया। जब उन्होंने जनेऊ नहीं उतारा तो उनको परीक्षा देने से रोका गया। कर्नाटक ब्राह्मण समाज ने इसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं मामला सामने आने के बाद कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुधाकर ने कहा है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इस प्रकार के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं कॉलेज कर्मचारियों का कहना है कि हमने किसी को भी किसी प्रकार का धागा उतारने को नहीं कहा। वहीं मामले के प्रकाश में आने के बाद भाजपा कर्नाटक सरकार पर हमलावर हो गई है और इस मुद्दे पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। मध्य प्रदेश के सागर के सिनोधा में कल एक दुकान में तोड़फोड़ की गई। कई दुकानों में आग जनी की गई। दरअसल एक युवक यहाँ की युवती को लेकर फरार हो गया था। उस पर अपराधी केस भी दर्ज है, जिसके विरोध में ही लोग प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस समझाने पहुंची, लेकिन पुलिस की बात लोगों ने नहीं मानी और कई दुकानों में तोड़फोड़ की। तनाव बढ़ता देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। कई थानों का पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं बांग्लादेश में एक बड़े हिंदूवादी नेता की हत्या कर दी गई। गुरुवार को भावेश चंद्र राय को उनके घर से किडनैप किया गया था। शाम को ही पास के गांव में ले जाकर उनको पीट कर मार डाला। बाद में वैन से उनको घायल अवस्था में उनके घर भेजा गया। डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। केंद्र सरकार ने इसकी कड़ी निंदा की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश को अल्पसंख्यकों की रक्षा करना चाहिए। लगातार अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न हो रहे हैं। हम इस मामले की कड़ी निंदा करते हैं और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया था कि अगस्त 2024 के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़ रहे हैं। 2400 हमले हुए हैं। वहीं अब तक इस साल 72 हमले हिंदुओं पर हो चुके हैं। मौसम देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। कई जिलों में पारा 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। वहीं मौसम विभाग ने आज भी देश के अधिकांश राज्यों में लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन में आज तपिश बढ़ेगी। वहीं रतलाम, गुना सहित 5 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। क्रिकेट आईपीएल 2025 में कल 2 मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 205 विकेट के नुकसान पर 203 रन बनाए। अक्षर पटेल ने 39 रनों की पारी खेली। वहीं आशुतोष शर्मा ने 37 रनों का योगदान दिया। करुण नायर 30 रन बनाकर आउट हुए। 204 रनों का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने जॉर्ज बटलर के 97 रनों की तूफानी पारी की बदौलत 20वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा ने सफलता हासिल की। वहीं दूसरे मुकाबले में बेहद रोमांचक देखने को मिला। लखनऊ सुपर जायंट्स ने रोमांचक मुकाबले को 2 रनों से जीता। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए
180 रन बनाए। 181 रनों का पीछा करते हुए राजस्थान की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 178 रन ही बना सकी। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील पर वार्ता हुई है। इटली की राजधानी रोम में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। ईरान ने कहा है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं इजराइल हमास के बीच भीषण जंग जारी है। लगातार इजराइल की ओर से हमास पर हमले किए जा रहे हैं। कुछ खबरें संक्षेप में। कल सपा प्रमुख अखिलेश यादव सांसद रामजी सुमन के घर पहुंचे। आगरा में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं दलित नेता रामजी सुमन के साथ खड़ा हूं। उनके घर पर तोड़फोड़ अचानक नहीं हुई है, बल्कि यह पूरी साजिश के तहत हुआ है। मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार फूलन देवी को मारा है उसी प्रकार तुमको भी मार देंगे। आपको बता दें, करनी सेना ने 26 मार्च को रामजी सुमन के आवास पर हमला किया था, उनके घर पर तोड़फोड़ की थी। दरअसल 21 मार्च को संसद में रामजी सुमन ने राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद ही करनी सेना उन पर हमलावर है। समाचार वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में वक्त सुधार कानून पर जन जागृति अभियान की शुरुआत करेगी। 5 मई तक यह अभियान चलेगा। IPL में आज डबल डेकर मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में पंजाब और बेंगलोर की भिड़ंत होगी, तो वहीं शाम को मुंबई और चेन्नई की टीमें भिड़ेंगी। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय रहे। नमस्कार। IQ. Stop button.